दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर आज हमारा क्या प्लान था, कल मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकती है। देखो हमारी क्लियर बात हुई थी, आपसे मैंने बात किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है ना, पहली चीज़ मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे चलने लगती है, बहुत अच्छी बात है। 580 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम क्या करेंगे, पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन अगर 580 के आसपास आने के बाद मार्केट अगर प्रीवियस डे का जो लो है उसके ऊपर फिर से निकल जाती है, तो मैं कहीं न कहीं क्या हूँ, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, है ना? देखो एकदम से सुबह के 5 मिनट के कैंडल के अंदर हो सकता है कि आप ट्रेड ना ले पाओ, है ना? क्योंकि सुबह के टाइम में 1 मिनट के अंदर 9:16 पे मार्केट यहाँ पे थी, 9:17 पे मार्केट यहाँ पे थी, 18 मिनट पे यहाँ पे थी, 19 मिनट पे यहाँ पे थी, 20 मिनट पे यहाँ पे थी, राइट? तो हो सकता है कि 5 मिनट पहला 5 मिनट जो है आप मार्केट के अंदर ट्रेड ना करो, आपसे मिस हो गया हो, है ना? हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, राइट? तो उनसे क्या होगा, मिस हो गया होगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बहुत कुछ खास मार्केट के अंदर रहा नहीं। एक ट्रेड बना बट वो बहुत ही ज़्यादा क्विक बना। मैंने भी मतलब पर्सनली मैंने भी ये ट्रेड नहीं लिया क्योंकि सुबह के टाइम में एकदम 9:15 पे 20 मिनट पे मैं ट्रेड को करता नहीं हूँ, है ना? बहुत ही रेयर होता है। कोई स्टॉक्स वगैरह अगर है रडार में तो ही मैं करता हूँ, मतलब ऐसे इंडेक्स के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है कि 9:15 पे, 16 मिनट पे, 17 मिनट पे जो है मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूँ। मैं एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट को देता हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा मेरा ट्रेड नहीं बना है। एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने किया है चीज़ें, जो कैंडल मैं डेली पे एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो डेली का कैंडल एक्सपेक्ट करके बताता हूँ। डेली का कैंडल मुझे ये एक्सपेक्टेशंस था कि गैप डाउन खुलेगी तो ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना देगी, ओके? दूसरी चीज़ मैंने आपको पुट से थोड़ा-सा मतलब एक व्यू शेयर किया था, उसके बाद मैंने बोला था कि छोड़ दो, है ना? क्योंकि प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। अब रीज़न क्या है उसका मैं बता देता हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग उसके लिए बैठे होंगे। देखो चार्ट कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे 2-3 3 कैंडल इस तरीके से बन सकती है, ठीक है? 3 कैंडल छोटी-छोटी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है? क्लियर है? इस तरीके से एक लाइन में जाएगा। फिर हो सकता है कि अचानक से मार्केट आपको एक दिन गैप डाउन मिले यहाँ पे, है ना? गैप डाउन मिले और इस तरीके से जो है मार्केट फिर जो है इस गैप को फिल करे, समझ रहे हो? फिर क्या हुआ कि जो पुट लेके बैठे हैं या पुट लेना चाहते हैं, उनका कमर 3 दिन के अंदर मार्केट तोड़ देगी, आराम से तोड़ देगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब नीचे आएगी, फिर मार्केट के अंदर लोग बुलिश होंगे, फिर मार्केट के अंदर लोग सपोर्ट जो है यहाँ पे ढूँढने लगेंगे, राइट? क्योंकि मार्केट के अंदर ये 3 दिन उन लोगों को बुलिश बनाने के लिए काफ़ी होता है। 1 दिन बना दिया, 2-3 दिन और जो है बना देगा। बट ऐसे बनाएगा कि उसके अंदर इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर करिएगा। तो मतलब ये जो 3 दिन होने वाला है, ये उतना ज़्यादा ख़ास जो है ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लग रहा है मुझे, है ना? कि बहुत अच्छा कुछ प्रॉफ़िट मिलेगा। देखो हो जाए तो हो जाए, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँगा वही होगा। कल पता चला मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने खड़ी कर दी, है ना? या बहुत बड़ी रेड कैंडल मार्केट ने यहाँ पे खड़ी कर दी। करने को मार्केट कर ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट मेरी थिंकिंग, मेरा व्यू जो है वैसा नहीं लग रहा है। मेरा चार्ट जो मैंने बताया वही लग रहा है जो मैंने ड्रॉ करके दिया और मुझे ऐसा लगता है कि इन पॉइंट्स के आस-पास तक मार्केट दोबारा आ सकती है 2 से 3 दिन, मतलब कल का दिन थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर मंडे का दिन 1 सेकंड जस्ट अ मिनट। ओके, यस मंडे का दिन ये यहाँ पे कहीं पे। तो हाँ, तो इन किसी पॉइंट के आस-पास से, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इन पॉइंट्स को मार्केट ने रीटेस्ट करना चाहिए, राइट? तो वो चीज़ है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी जो है तो चलो चार्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं एक बार में कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं। लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस ड्राइंग्स। देखो, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। 2 दिन से मार्केट ने क्या किया है, 2 दिन से मार्केट ने एक बहुत ही नैरो रेंज बनाया, बहुत ही नैरो रेंज मार्केट ने बनाया, राइट? तो ऐसा टाइम पे क्या होता है, अगर ये रेंज थोड़ा-सा बड़ा होता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीचे का पॉइंट जो आ रहा है, ये लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, ये है 680 के आसपास। ऊपर का जो लाइन है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, ये है कहीं न कहीं आपका 850 के आसपास, राइट? तो बहुत ही नैरो रेंज है, मतलब ऐसे देखा जाए तो 680, 800 150 पॉइंट के आसपास का ये रेंज है, ठीक है? बहुत बड़ा रेंज नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, एक रेंज ब्रेकआउट मार्केट दे सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रेंज थोड़ा-सा बड़ा होता, मान लो कि इस तरीके से जो है थोड़ा-सा जो है और 50-100 पॉइंट ऊपर-नीचे होता, तो मार्केट के अंदर चांसेस था कि कल भी मार्केट जो है इसी के अंदर घूमने वाली है बिकॉज़ ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी। बट रेंज बहुत ही छोटी है, एक नैरो रेंज है, तो हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट कल देखने को मिले। बट हम एकदम से कूदेंगे नहीं मार्केट के अंदर, बहुत ध्यान से, बहुत समझ के ट्रेडिंग करनी है। और सेंसेक्स से थोड़ा-सा दूर रहना है कल के दिन, ठीक है? सेंसेक्स को ट्रेड नहीं करना है कल, निफ्टी को ट्रेड करना है। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो देखो अ नीचे से एक ट्रेल लाइन खींच लेना। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, आज का जो लो है, ठीक है? यहाँ से एक ट्रेल लाइन इस तरीके से आप खींच सकते हो, ये इस तरीके से। और ये पॉइंट आएगा आपका लगभग-लगभग 480 के आसपास, ओके? लास्ट टाइम मैंने 580 बोला था, अभी 480 का जो है ये पॉइंट आ रहा है, ओके? और दूसरा जो लाइन खींचना है आपको, वो प्रीवियस डे का जो लो था, ये था, ये ना, ये 5640 के आसपास, ये। इसके आसपास जो है आपको एक लाइन खींच लेनी है। तीसरा जो लाइन खींचना है आपको, वो खींचना है आपको 850 के आसपास, ठीक है? 3 लाइन आपके पास हो गए।
चार्ट हमारा सिंपल रहेगा, ट्रेड प्लान हमारा सिंपल रहेगा। मार्केट अगर 640 को ब्रेक करती है, तो एक इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ तक का टारगेट जो है 440 के 450 के आसपास तक के टारगेट्स मुझे नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर मिल सकता है ना? सुबह-सुबह मिल सकता है ये। तो ये एक ट्रेड होगी हमारी 640 के नीचे। दूसरा ट्रेड जो है हम 850 के ऊपर जो है कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। हालाँकि मैं 26,020 के ऊपर ही कॉल की तरफ इंटरेस्टेड था, बट ठीक है मार्केट ने आज भी रिस्पेक्ट किया तो हो सकता है कि मार्केट चाह रही हो, है ना? कि इसके ऊपर ही एक एक मूव 26,000 तक का दे दे। तो कहीं न कहीं 850 के ऊपर हम 80 से 100 पॉइंट के लिए जो है इसके ऊपर कॉल की तरफ हम बैठ सकते हैं, है ना? लेकिन दोनों ही केसेस में क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक बड़ा मूव करने के बाद एक एक नैरो रेंज में जा रही है, तो हो सकता है ये नैरो रेंज जो है और थोड़ा-सा जो है हमें और देखने को मिले, है ना? तो हो सकता है फेक ब्रेकआउट देके मार्केट फिर से साइडवेज़ हो जाए। तो इसीलिए बहुत बड़े क्वांटिटी में नहीं आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको जो है क्वांटिटी को इंक्रीज़ करनी है, कब आपको क्वांटिटी को डिक्रीज़ करनी है। ये मेरे हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज़ या क्वांटिटी नॉर्मल रखने का टाइम नहीं है। हमें ट्रेड करना है, थोड़ा बहुत पैसा कमाना है तो सेटअप उतना अच्छा नहीं है ना? तो इसीलिए क्या है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में हम इन पॉइंट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके आस-पास अगर रिवर्सल मिले तो मैं डेफिनिटली एक रिवर्सल का ट्रेड भी करना चाहूँगा इसके अंदर, राइट? तो ये ओवरऑल मेरा प्लान रहेगा निफ्टी के अंदर। ये जो है ये मेरा नो ट्रेडिंग ज़ोन है, इसके अंदर मैं द ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। या तो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे या तो इसके नीचे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे ऊपर में तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी मतलब ऊपर में मान लो कि अगर मैं 10 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो मैं 3 लॉट जो है यहाँ पे लेना चाहूँगा। 3-3 10-10 लॉट में अगर ट्रेड करूँ, 3 लॉट जो है यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा कॉल साइड। पुट साइड में जो है 5 लॉट मतलब 50% नॉर्मल से भी 50% कम, है ना? और अगर रिवर्सल पे यहाँ पे रिवर्सल मिलता है, तो मैं भी यहाँ पे भी मैं जो है 3 लॉट के साथ जाना चाहूँगा। ये लॉट साइज़ जो है आप समझ लीजिए, आप अगर 100 लॉट से ट्रेड करते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है आप 30 क्वांटिटी 30 लॉट यहाँ पे 50 लॉट्स यहाँ पे 30 लॉट्स इस हिसाब से कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेवल्स हर कोई दे देगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि लॉट साइज़ को यहाँ पे क्या रखना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।